अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद पर काबू पाने में बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नक्सलवाद व आतंकवाद पर नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आज फरीदाबाद में आरंभ हो गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि राज्य के गांव में 1000 पुस्तकालय शीघ्र बनाए जाएंगे और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील की जाती है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद निर्णायक तरीके से आतंकवाद पर काबू पाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जम्मू में CRPF के 83वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करने में सफल रही है, जबकि केंद्रीय शासित प्रदेश में निचले स्तर तक लोकतंत्र बहाल हुआ है। CRPF की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि चाहे कानून व्यवस्था कायम रखना हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना या फिर नक्सलवाद को खत्म करना हो, इस बल ने हमेशा देश की सबसे बेहतरीन पुलिस बल का रुतबा कायम रखा है और हम कभी भी इस फोर्स के साहस को नहीं भूलेंगे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र CRPF को नई तकनीक और तंत्रों से नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह कल शाम 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर जम्मू पहुंचे थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ई-कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण करेगा और छोटे व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करके उनकी रक्षा करेगा। उद्यमिता शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वस्थ स्टार्टअप परिस्थितियों के लिए प्रयोगशालाएं, सरपरस्ती, इनक्यूबेटर तथा फंडिंग सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मंत्री ने बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी व साइंस की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान ने नवाचार की दुनिया में नया नाम कमाया है। श्री गोयल ने बिट्स के लचीले शैक्षणिक ढांचे की प्रशंसा की और जिसने छात्रों की उनके कॉलेजों के दौरान नवाचार में मदद की और उन्होंने कहा कि ये बड़े पैमाने पर नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। ये दोहराते हुए कि एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है, मंत्री ने वडोदरा के USB इनोवेटर अजय भट्ट की बात की, जिन्होंने डेटा को पोर्टेबल बनाने के लक्ष्य के साथ तकनीक विकसित की थी। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आज फरीदाबाद में शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संयुक्त रूप से इस मेले का शुभारंभ किया। हमारे फरीदाबाद संवाददाता ने बताया कि इस मेले का मुख्य विषय जम्मू कश्मीर है, जबकि उज्बेकिस्तान भागीदार देश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन समागम में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांव में 1000 पुस्तकालय बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण आंचल के युवा वर्तमान परिवेश अनुरूप शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। इसके साथ साथ युवाओं का खेलों की ओर रुझान बढ़ाने तथा नशे से दूर करने के लिए गांव में 1000 जिम भी बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। जिला कैथल के गांव खेड़ी रायवाली में उन्होंने कहा कि गांव में ग्रे वाटर यानी घरों से निकलने वाला पानी तालाबों में जाकर ओवरफ्लो हो रहा है।
इस समस्या के निस्तारण हेतु 5 पौंड व्यवस्था के तहत कार्य किया जाएगा, जिससे गांव को इस समस्या से निजात मिलेगी। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि आमजन की सेवा सेवक बनकर करने का प्रण लिया है, जो कि परिवार से विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार द्वारा 3400 तालाबों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गांव में ओवरफ्लो की समस्या से पूरी तरह से निजात मिलेगी। 5 पौंड प्रणाली से पानी की समस्या दूर होगी। इसके साथ साथ जो क्षेत्र बच जाएगा उस पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण भी संरक्षित होगा। आज के समय में पानी को बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाएंगे। सनातन धर्म महाविद्यालय अंबाला छावनी में हरियाणा पुस्तकालय संघ के संयुक्त प्रयास से डिजिटल युग में पाठन संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उपायुक्त विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाने वाले आयोजकों को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि समय के अनुसार यानी लाइब्रेरियों में नई तकनीक व पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जा सके, इसके दृष्टिगत यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करके उस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि 10,000 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ साथ 50,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लिया गया है। आमजन की समस्याएं सुनते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर आमजन की परेशानियों का निवारण करें। कैथल के चीका पटियाला राजमार्ग पर गांव कमहेड़ी में कार व मोटरसाइकिल भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक ने तेजी व लापरवाही से अपनी कार चलाते हुए मोटरसाइकिल सवारों को सीधे टक्कर दे मारी। इसके बाद कार भी अनियंत्रित होकर गड्ढों में जा गिरी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और 1 प्रवासी की मौत हो गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रोहतक में आयकर विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्रोत पर कर कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जब कोई संस्थान किसी व्यक्ति का वेतन या उसके काम के बदले में रकम चुकाता है तो पहले इसमें से टीडीएस काट लेता है। कई तरह की कमाई के स्रोत पर लगाया जा सकने वाला टैक्स चोरी को रोकने की मदद करता है। इस दौरान आयकर आयुक्त एएन मिश्रा ने लोगों से अपील की कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आयकर विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद पर काबू पाने में बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नक्सलवाद व आतंकवाद पर नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आज फरीदाबाद में आरंभ हो गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि राज्य के गांव में 1000 पुस्तकालय शीघ्र बनाए जाएंगे। और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।